इस फिल्म की शुरुआत होती है 1996 में। ट्रेजर हंटर ब्रॉक लविट और उनकी टीम आरएमएस टाइटैनिक के मलबे से एक हार में जड़े कीमती हीरे द हार्ट ऑफ द ओशन की खोज करने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें एक तिजोरी मिलती है जिसमें केवल हार पहने एक युवती का न्यूड स्केच होता है। ये स्केच 14 अप्रैल 1912 का होता है, जिस दिन जहाज़ बर्फ़ की चट्टान से टकराया था। ये सब टीवी पर देखकर एक लेडी इस रिसर्च टीम को कॉल करती है और वो इस टीम के कैप्टन से पूछती है कि तुम्हें द हार्ट ऑफ द ओशन मिला। कैप्टन ये सुनकर चौंक जाता है क्योंकि टीवी पर सिर्फ टाइटैनिक के बारे में बताया गया था, उसमें कहीं भी द हार्ट ऑफ द ओशन का जिक्र नहीं था। वो लेडी रोज़ डॉसन होती है जो ये दावा करती है कि इस स्केच में जो लड़की है वो वही है। वो लविट और उसकी टीम से मिलती है और जहाज़ पर अपने अनुभवों के बारे में बताती है। 1912 में 17 साल की फर्स्ट क्लास पैसेंजर रोज़, उसका मंगेतर कैल और उसकी माँ रूथ टाइटैनिक पर सवार हुए थे। इसके बाद एंट्री होती है इस फिल्म के हीरो जैक डॉसन की, जो एक स्केच आर्टिस्ट होता है। वो और उसका इटालियन दोस्त फेब्रिजियो जहाज़ पर चढ़ते हैं। टाइटैनिक का 3rd क्लास का टिकट उन्होंने एक जुए में जीता होता है। वो दोनों लास्ट मोमेंट पर जहाज़ पर चढ़ते हैं और अब टाइटैनिक अपनी अमेरिका की जर्नी पर निकल पड़ता है। टाइटैनिक का कैप्टन जहाज़ को उसकी पूरी स्पीड से चलाने का ऑर्डर देता है। वो देखना चाहता था कि टाइटैनिक कितना पावरफुल है। फिर हमें जैक दिखाई देता है जो अपने दोस्त के साथ इस ट्रिप को पूरा एंजॉय कर रहा होता है। तभी उसे रोज़ दिखाई देती है। वो उसे एकटक देखने लगता है। उसका दोस्त उसे कहता है कि ये एक बहुत अमीर घराने की लड़की है और तुम्हारी औकात से बिल्कुल बाहर है। जैक को लगता है कि रोज़ अपसेट है और जहाज़ के बाकी लोगों की तरह एक्साइटेड नहीं है। इस आलीशान जहाज़ पर भी रोज़ गुस्से में और परेशान होती है कि उसकी माँ ने उसकी शादी पक्की कर दी है। उसे ज़बरदस्ती न्यूयॉर्क जाना पड़ रहा था। उसके आसपास हमेशा पैसे और पावर को लेकर बातें होती रहती थी जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसे लगता था कि उसकी आज़ादी बिल्कुल छिनने वाली है। वो डेक की रेलिंग से कूदकर आत्महत्या करने के बारे में सोच रही होती है। उसे तैरना नहीं आता। तभी वहां पर जैक आ जाता है। वो उससे कहता है कि अगर तुम समुद्र में कूदी तो मजबूरन मुझे भी तुम्हारे पीछे समुद्र में कूदना पड़ेगा और इसका पानी बहुत ही ठंडा है। हम दोनों की मौत यकीनन दर्दनाक होगी। तभी वो अपना बैलेंस खो देती है और लगभग समुद्र में गिरने ही वाली होती है। तभी जैक उसे वापस खींच लेता है। तभी वहां पर गार्ड्स आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि जैक रोज के साथ कुछ गलत कर रहा है। वो जैक को पकड़ लेते हैं और कैल को इन्फॉर्म करते हैं। रोज कैल को बताती है कि वो किनारे से नीचे झांक रही थी और उसका पैर फिसल गया और जैक ने उसे गिरने से बचाया। कैल ये सुनकर जैक को एक छोटी सी रकम की पेशकश करता है। रोज के ये पूछने के बाद कि क्या उसकी जान बचाने की कीमत उसके लिए सिर्फ इतनी ही है, वो जैक को अगली रात फर्स्ट क्लास में उनके साथ डिनर करने के लिए इनवाइट करता है। इसके बाद जब रोज जैक से मिलती है तो उसे पता चलता है कि जैक एक स्केच आर्टिस्ट है। वो गरीब जरूर है पर वो आधी दुनिया घूम चुका है और वो अपनी लाइफ का हर पल एंजॉय कर रहा है, जबकि रोज ऐसा नहीं कर पा रही। यहाँ तक कि उसकी शादी भी उसकी मर्जी के खिलाफ हो रही है। तभी वहां पर रोज की मॉम अपनी फ्रेंड्स के साथ आ जाती है। रोज सभी के साथ जैक को मिलवाती है। सभी जैक के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं पर रोज की मॉम उसे इग्नोर करती है क्योंकि वो गरीब था। रोज रात की पार्टी के लिए तैयार होने के लिए अपनी मॉम के साथ चली जाती है। तभी उनमें से एक लेडी उससे पूछती है, आज रात डिनर पार्टी में तुम क्या पहनने वाले हो? वो कहता है कि मेरे पास तो यही कपड़े हैं, मैं यही पहनूंगा। वो लेडी जैक को अपने रूम में लाती है और उसे अपने बेटे का सूट पहनने के लिए देती है। पार्टी में रोज जैक को देखकर हैरान रह जाती है क्योंकि वो बहुत ही हैंडसम लग रहा होता है। डिनर टेबल पर रोज की मॉम और कैल जैक को बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, पर जैक बहुत स्मार्ट था। वो बहुत ही ग्रेसफुली सिचुएशन से निकल आता है। जैक और रोज के बीच दोस्ती हो जाती है। हालांकि कैल और रूथ को जैक और रोज की दोस्ती पसंद नहीं थी। डिनर के बाद जैक सबको गुड बाय करता है और इसी दौरान वो रोज को चुपके से एक स्लिप पकड़ाता है जिसमें लिखा होता है कि मुझे घड़ी के पास मिलो। जब रोज वहां आती है तो जैक कहता है कि क्या तुम रियल पार्टी एंजॉय करना चाहोगी। वो रोज को 3rd क्लास की पार्टी में लेकर जाता है। उस पार्टी में जाकर रोज को पता चलता है कि रियल एंजॉयमेंट क्या होती है। वहां हर तरफ खुशी फैली थी, किसी में कोई ईगो या एटीट्यूड नहीं था। पार्टी के दौरान कैल का बटलर चुपके से उसकी जासूसी करने के लिए 3rd क्लास में आ जाता है। अगली सुबह एक बहुत ही टेंशन भरे माहौल में ब्रेकफास्ट करने के बाद, जिसमें कैल वायलेंट हो जाता है, जिससे रोज अपनी होने वाली शादी के बारे में और भी ज्यादा डाउटफुल हो जाती है। रुथ इस बात पर जोर देती है कि रोज की शादी से उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगी। रोज अपनी मॉम की बात मान लेती है और फैसला करती है कि वो अब जैक से नहीं मिलेगी।
फिर जैक चुपके से फर्स्ट क्लास में वापस आता है और रोज से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, सारी लाइफ तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहता हूँ। रोज को ये ठीक नहीं लगता, इसलिए वो वहां से चली जाती है, लेकिन बाद में उसे महसूस होता है कि वो अपनी लाइफ में खुश नहीं है और वो जैक को कैल से ज्यादा पसंद करती है। सनसेट के समय रोज जैक के पास जाती है। वो जहाज के डेक की रेलिंग के पास खड़ा था। यहाँ वो पहली बार किस करते हैं। फिर वो जैक को अपने शानदार रूम में लेकर आती है और कैल के सगाई के तोहफे द हार्ट ऑफ द ओशन को दिखाती है। उसके रिक्वेस्ट करने पर जैक उसका इसे पहने हुए न्यूड पोज देते हुए रोज का स्केच बनाता है। यही स्केच 84 साल के बाद रिसर्च टीम को मिलता है। इसी बीच फर्स्ट क्लास के स्मोकिंग रूम में कैल का बटलर उसे इन्फॉर्म करता है कि उस रात किसी भी नौकर ने रोज को नहीं देखा है। कैल बटलर को उसे ढूंढने का ऑर्डर देता है। रोज और जैक कैल के बॉडीगार्ड से बचने में कामयाब होते हैं और कार्गो होल्ड के अंदर एक कार में सेक्स करते हैं। वो बाद में आगे डेक पर जाते हैं और वहां रोज उससे कहती है कि जहाज के रुकते ही मैं तुम्हारे साथ यहाँ से भाग जाऊंगी। फिर वो जहाज के रास्ते में सीधे आ रही एक बर्फ की चट्टान को देखते हैं। जहाज के हार्ड ए स्टारबोर्ड को चालू करने और इंजनों को पूरी तरह से बंद करने और मुड़ने के आदेश दे दिए जाते हैं, लेकिन जहाज को मुड़ने में बहुत ज्यादा समय लगता है और वो स्टारबोर्ड की तरफ से आइसबर्ग के साथ टकरा जाता है, जिससे वाटरटाइट कंपार्टमेंट को काफी नुकसान होता है, जिसमें कार्गो होल्ड भी शामिल होता है, जहां जैक और रोज कार में सेक्स कर रहे थे। जैक और रोज ने आइसबर्ग के साथ इस टकराव को देखा और ऑफिसर्स और डिजाइनरों को इसकी गंभीरता पर डिस्कशन करते हुए सुना। पानी 10 मिनट में ही 14 फीट ऊपर पहुंच गया और 5 वाटरटाइट कंपार्टमेंट में पानी भर गया। मिस्टर एंड्रयूज ने चेतावनी दी कि एक डिजाइन में कमी के कारण पानी डेक पर बल्क हेड्स के टॉप पर फैल जाएगा और इससे जहाज डूब जाएगा। जहाज को बचाए रखने के लिए उन्होंने 1 घंटे या ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे का समय दिया। कैल ने जैक के बनाए हुए रोज के स्केच को नेकलेस के साथ उसकी तिजोरी में ढूंढ लिया। जब जैक और रोज ने कैल को जहाज के आइसबर्ग के साथ टक्कर के बारे में बताने की कोशिश की तो उसने अपने बटलर के जरिए हार को जैक की जेब में डाल दिया और उस पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और मास्टर एट आर्म्स के ऑफिस में ले जाया जाता है और एक पाइप से हथकड़ी लगाकर बांध दिया जाता है। फिर कैल हार को अपने कोट की जेब में रख लेता है। जैसे जैसे जहाज डूब रहा होता है, रोज कैल को आजाद कराने के लिए बेताब हो जाती है। वो कैल और अपनी मां के चंगुल से बचकर भाग जाती है और जान पर खेल कर जैक को आजाद करवा लेती है। वो लोग जहाज के डेक पर लौटते हैं, जहाँ कैल और जैक उसे एक लाइफ बोट पर चढ़ने के लिए एनकरेज करते हैं। कैल कहता है कि वो खुद को और जैक को सुरक्षित बाहर निकाल सकता है। रोज के लाइफ बोट पर चढ़ने के बाद कैल जैक को कहता है कि ये अरेंजमेंट सिर्फ उसके लिए है। जैसे जैसे लाइफ बोट नीचे आती है, रोज फैसला करती है कि वो जैक को नहीं छोड़ सकती और वो वापस बोर्ड पर कूद जाती है। जैक उस पर गुस्सा करता है। रोज पहली बार उसके गुस्से का सामना करती है, लेकिन ये गुस्सा जल्दी ही गहरे प्यार में बदल जाता है और वो दोनों एक दूसरे को पागलों की तरह किस करने लगते हैं। कैल ये देखकर गुस्से और जलन से पागल होकर अपने बटलर की गन लेता है और रोज और जैक का पीछा फर्स्ट क्लास के डाइनिंग रूम तक करता है। अपनी गोलियां यूज करने के बाद कैल को पता चलता है कि उसने अपना कोट रोज को दे दिया, जिसमें वो नेकलेस था। कैल से बचने के लिए जैक और रोज को डेक के नीचे से भागने के लिए मजबूर होना पड़ता है और वहां वो खुद को डूबने से बचाते हैं। वो एक बंद गेट के पीछे फंस जाते हैं। बढ़ता हुआ पानी उनके सिर तक पहुंच जाता है, लेकिन जैक खुद को रोज को वहां से निकाल लेता है। डेक पर कैल बोट से भागने का फैसला करता है। उसने एक ऑफिसर को इस काम के लिए पैसे दिए थे, पर वो ऑफिसर उसके दिए पैसे उसके मुंह पर दे मारता है और उसे बोट पर जाने की परमिशन देने से मना कर देता है। फिर वो एक व्हील के पीछे छिपे हुए बच्चे को गोद में उठा लेता है और बच्चा उसकी गोद में देखकर एक ऑफिसर उसे लाइफ बोट में जाने की परमिशन दे देता है। हर तरफ अफरा तफरी मची होती है और सभी लोग आगे पीछे भाग रहे होते हैं। बहुत सी मुसीबतों को पार करने के बाद जैक और रोज जहाज के डेक पर लौट आते हैं। सभी लाइफ बोट्स नौकाएं रवाना हो चुकी थी। जहाज का एक सिरा पानी में डूब चुका था। जैक और रोज उस रेलिंग तक पहुंच जाते हैं जहां वो पहली बार मिले थे। अब जहाज आधे हिस्से में टूट जाता है। जैक और रोज वाला हिस्सा भी अब तेजी से समुद्र में डूब जाता है और जैक और रोज वो रेलिंग छोड़ देते हैं और टाइटैनिक समुद्र के अंधेरे में गायब हो जाता है। इन दोनों का हाथ छूट जाता है और ये दोनों डूब रहे बाकी लोगों की भीड़ में एक दूसरे को खोजने के लिए हाथ पैर मारने लगते हैं। जैक रोज को तलाश लेता है। कुछ ही मिनटों में रोज और जैक को ग्रैंड सीडी का एक टुकड़ा मिल जाता है और जैक रोज को
लकड़ी के पैनल पर चढ़ाने के लिए उसकी मदद करता है। उस पर सिर्फ एक ही आदमी के लिए जगह थी। जैक लकड़ी के पैनल के किनारे को पकड़कर उसे एश्योर करता है कि वो जिंदा रहेगी और वो अपनी पूरी जिंदगी जीकर एक बूढ़ी औरत होकर मरेगी। जब ऑफिसर लोव और कुछ क्रू मेंबर जिंदा बचे लोगों को खोजने की कोशिश में वापस लौटते हैं, तब तक जैक हाइपोथर्मिया से मर चुका होता है, लेकिन रोज को बचा लिया जाता है। आरएमएस कारपेथिया बचे हुए लोगों को न्यूयॉर्क ले जाता है। रोज रास्ते में कैल से खुद को छुपा लेती है। वहां वो अपना नाम रोज डॉसन बताती है। उसे बाद में पता चलता है कि 1929 के वॉल स्ट्रीट क्रैश में सब कुछ खो देने के बाद कैल ने आत्महत्या कर ली। रोज की कहानी सुनने के बाद लवेट अपनी खोज छोड़ देता है। फिर हम देखते हैं कि रोज ने द हार्ट ऑफ द ओशन को समुद्र में डाल दिया। वो अपने बिस्तर पर सो रही होती है तो उसे जैक से जुड़ी हुई यादें दिखाई देती हैं। वो एक यंग रोज के रूप में जहाज पर लौटती है और जैसे ही वो डेक पर पहुंचती है, जहाज रोशनी से चमकने लगता है। जैसे ही वो ग्रैंड स्टेयर्स पर एंट्री करती है, उसका वेलकम वो लोग करते हैं जो जहाज पर डूबने से मर गए थे, और घड़ी के पास जैक खुद खड़ा था। जैक रोज की ओर अपना हाथ बढ़ाता है और सभी मारे गए पैसेंजर्स और क्रू मेंबर अपनी खुशी का इजहार करते हैं, और इस तरह से इनके मिलने के साथ ही ये फिल्म खत्म हो जाती है।